तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 खत्म की थी। वैसे हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी नहीं बताए हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन जो रहता है और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैंने बताया नहीं है, और आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं आगे पढ़ता हूँ अगले प्रश्नावली की ओर। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो बताया जाएगा, ज़रूर बिल्कुल बताएंगे। अभी क्या है, यहाँ पे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो है इसको हमको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। और ये तो आपको बहुत पहले से ही सिखाया गया है। हालांकि इसका नाम यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं था, पर आप यहाँ इसको बहुत पहले से जानते थे। और अभी हमको करना बस इतना सा है कि यही चीज़ का प्रयोग करके हमको बीजगणित वाले भाग देने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया जो गया है पूरा ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और इसी को चीज़ को पूरा यहाँ पे तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है। और अभी हमें बस इतना सा देखना है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास किताब में, सबसे सिंपल सबसे आसान चीज़ यही होने वाली है, और सबसे शुरुआती बेसिक चीज़ यही होने वाली है। आपको यही चीज़ के बारे में समझना होगा। कहा जाएगा बहुपद ये दिया गया है 6x पावर 4, जो कुछ भी दिया गया है लंबा से दिया गया है, को बहुपद x² या दूसरा बहुपद है से भाग दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसी पर बेस्ड और भी ढेर सारे सवाल होने वाले हैं, और यहाँ पे आपको भाग देना है, उसके बाद एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना है। करना क्या है, बस सिंपल सी बात है, इसमें भाग देना है जैसा कि ये भाग दिया गया है। और उसके बाद जो सत्यापन होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक का भाजफल और भाजक का गुणा करके शेषफल को जोड़ देना है, जो कि भाज्य के बराबर हो जाएगा, और एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई। बस इतना सा काम हम आपको यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे आपको एक सवाल करके दिखाएंगे जो कि प्रश्नावली की है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास अरिहंत की किताब है। अब देखिए, अरिहंत और एनसीईआरटी या फिर आप राजीव की उठा लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे, क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे। अरिहंत में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, राजीव में कुछ कम क्वेश्चन है, बस इतने सा अंतर है, रहेगा लगभग पैटर्न वही। अभी फिलहाल यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए, देने पर भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमको बस इसको यहाँ पे पहली वाली सवाल को हम यहाँ पे हल करेंगे, सेकेंड वाली सवाल उसी पे पूरी आधारित है। यहाँ पे 2x पावर 4, और ये दूसरी वाली सवाल में 10x पावर 4 यानी घात 4 वाली ये बहुपद है, और ऊपर वाला भी घात 4 वाला है। तो इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि कोई सवाल बड़ी है, कोई सवाल छोटी है, कोई आसान है, कोई मुश्किल है। बस सिंपल सी बात है, बस सिंपल तरीके से होगी। पहले सवाल को करके हम दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया है अपनी कॉपी में, और यहाँ पे हम चलेंगे, शुरू करेंगे हल करना। तो सबसे पहले बात तो जो हमको देखनी है वो ये होनी चाहिए, भाग देने जा रहे हैं तो भाग देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती है कि घात घटते क्रम में होनी अति आवश्यक है। घटते क्रम में होना चाहिए, 4 3 2 1 0, ये घटते क्रम में होना चाहिए। और ये भाजक जिससे हम भाग देने वाले हैं वो भी घटते क्रम में घाते होने चाहिए। अगर उल्टा पुल्टा क्रम हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ, या फिर इसी चीज़ को उल्टे क्रम में लिख दिया गया, तो आपको सुधार के उसको सही क्रम में लिखना है। उसके बाद हमको यहाँ पे आगे क्या करना है, px को gx से भाग देने पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भैया जिससे हमें भाग देना है तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके, ये हमने लिख लिया। और जिसको भाग देना है, ठीक है, उसको भी हमने अब यहाँ पे लिख लिया। तो सॉरी, यहाँ पे माइनस है, 5x² माइनस x प्लस 8। तो ये रहा पूरा काम, और यहाँ पे हमारे पास जो भागफल लिखने की जगह है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कैसे भी कैसे अटकाएंगे, तो वो चीज़ें हो गई। अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे तो पहाड़ा पढ़ते थे बड़े आराम से हमको पता चल जाता था कि कितने बार जाएगा, सेम यही काम है यहाँ पे भी हमको पहाड़ा पढ़ के देखना है कि कितनी बार जाएगा। अच्छा, जिनके लिए कन्फ्यूज़न होती है कि ये होता कैसे है, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो पहला वाला पद है, ठीक है, जिसमें भाग दे रहे हैं,
इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ना है। तो ये जो पहला पद है इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख करके हम यहाँ पे अलग से भाग कर लेंगे। देखिए वहाँ पे 2x⁴ था और यहाँ पे 2x⁴ से हमने भाग दे दिया, ठीक है, बटे में कर दिया। तो ये कट गया और यहाँ से जब भाग में घाते घटते हैं तो 2x⁴ बचेगा। जो बचा, ठीक है, 4 में से 2 गया, x की घाते 2 बचा। तो जितना बचा ये इतनी बार ही आपका भाग जाने वाला है। तो इसको हटाते हैं कि कितनी बार जाएगा, ये x² बार जाएगा। तो भैया होता क्या है, x² का इसमें गुणा होता है तो 2 तो वैसे ही रहेगा, x घाते 2 x घाते 2 मिलकर x घाते 4 हो गई है। और इसमें भी होगा, बस यही ध्यान देने वाली बात होती है। बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं। जिनको भागना नहीं आता है, जिनको आता है बड़े आराम से बड़े आराम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार, पहले बार तो प्लस रहेगा क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस में रहेगा। और 4 एकम 4 वो 4 ही रहेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, घाते 1 है इसकी और इसकी घाते 2 है, 2 1 3, x की घाते 3 बन गया। और इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो +3 x² बन जाएगा। बहुत ही आसान सा काम हो चुका है। अभी क्या करना है कि लाइन खींचना है। लाइन खींच लिया, खींचने के बाद आपको यहाँ पे भाग में करना होता है घटाना, और घटाते वक्त क्या होता है नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाते हैं। और याद रखिएगा आपको यहाँ पे चिन्ह बदल के लिखना है। जैसे गिनती प्लस में है तो यहाँ पे इसे माइनस लिखना है। हमको यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पे ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस था, उसके नीचे माइनस लिखना है। और ये लिखना ज़रूरी होता है हर जगह पे, ठीक है। हमको दिखाना होता है कि हमने यहाँ पे चिन्ह बदला है। तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये बस बताने के लिए है, लिखने के लिए नहीं होता, बट ये लिखने के लिए होता है। आपको कॉपी में बाकायदा दिखाना होता है कि हाँ यहाँ पे हमने चिन्ह बदला है। तो ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, आपको लिख करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, जब जोड़ रहे हो तो प्लस माइनस वाला घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और दोनों गिनतियाँ बराबर थी इसलिए से घट गया। और यहाँ पे बराबर करने के लिए ही तो पहाड़ा पड़ा जाता है, काटने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों गिनतियाँ माइनस में है तो जुड़ जाएंगी। पहले बात तो गिनती माइनस में ही रहेगी, 4 2 6 x³ रहेगा। और ये दोनों गिनतियाँ माइनस में है तो -5 3 8 x² रहेगा। और -x और +8, यहाँ पे 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, पूरी गिनती आराम से उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली गिनती है, हमको माइनस चाहिए, ठीक है, चिन्ह बदलना है तो ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। अब 2 तिहाई 6 होता है तो 3 बार जाएगा। अब देखिए x घाते 2 है, यहाँ पे x घाते 3 है। अगर एक ही बढ़ाना है तो हमको एक x तो यहाँ पे लेना ही होगा। और एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि घाते 2 हो गया, फिर घाते 1 घाते 0, ऐसे क्रमानुसार घटता हुआ जाता है। हमेशा लगभग सीक्वेंस यही बना रहता है। तो यहाँ से जब गुणा कराएंगे तो -6x³ आएगा। इसी की पूरा बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है यानी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अच्छा, इसका इसमें गुणा कराते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा और x का गुणा x² हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा कराते हैं, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 3 त्रिका 9, ये 3 का 9, और एक ही x बचा हुआ है तो वो x लगा दिया। फिर से चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, जो भी चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, ये काट दिए हम। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 12 जो है प्लस में है, 8 क्या है माइनस में। जब चिन्ह उल्टा पुल्टा रहता है घटा देता है तो 12 में से 8 गया 4x²। 12 बड़ा है, इसके आगे प्लस था तो ये प्लस में रहेगा। और यहाँ पे 9x और 1x क्या है, प्लस माइनस में है, ये भी ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अभी ये वाला नहीं देखना है, ठीक है, इसको आपको देखना ही नहीं है, केवल आपको ये प्लस देखना है। 9 प्लस में है, x माइनस में है तो 9 में से 1 गया, 8 x बचेगा। और ये प्लस में था, 9 बड़ा था इसलिए प्लस लगाएंगे, और 8 प्लस में है तो उसको ऐसे उतार लेंगे। अब ये हो चुका है। अब अगली बार ले जाते हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी है 4, 2 बार जाएगा। अभी यहाँ पे चिन्ह लिखना बाकी है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। प्लस का गुणा प्लस, तो 2 दूनी है 4 हो गया। x घाते 2 है, x घाते 2 है, बराबर है, इसमें कुछ नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए घाते 2 घाते 1 घाते 0 कम होती चलेगी। इसी प्रकार से अब यहाँ पे गुणा कराते हैं, 2 दूनिया 4x² और 2 चौके 8 प्लस लगेगा, 2 चौके 8x और 2 तिहाई प्लस 6, ये बन गया।
चिन्ह बदल देंगे, माइनस 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 हो गया, ये कट जाएगा और ये 8x से भी कट जाएगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। तो आपका जो भागफल प्राप्त हुआ है वो कितना है, ये ऊपर वाली गिनती x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो आपका ये वाला 2 हो गया है। और जो भाज्य था वो क्या है, ये आपका भाज्य था, ठीक है, और ये क्या था आपका भाजक था। अब क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, भाज्य और भागफल गुणते शेष प्लस शेषफल करना है। तो भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भाजक ये रहा, क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया। भागफल कितना हो गया, भागफल ये लिखा है हमने x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और शेषफल क्या है, शेषफल अपना 2 है, तो यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करेंगे, लंबा सा गुणा कराएंगे, बारी बारी से गुणा कराएंगे। अब ये बहुत धीरज रखने वाली बात है, बड़े आराम से बड़े प्यार से गुणा कराना स्टार्ट करेंगे। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2 कम 2 x घाते 4, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2 तिहाई, पहले बात तो माइनस लगेगा, 2 तिहाई 6 x घाते 2 1 3 बन जाएगा, और 2 दुनिया 4 प्लस 2 दुनिया 4 x स्क्वायर, इसका हो गया। इससे गुणा कराएंगे 2 4 और 1 कम, पहले बात तो प्लस लगेगा, प्लस प्लस का प्लस, 4 1 कम 4, x घाते 1 और 2 मिलकर के 3 बन गया, और 4 तिहाई 12 माइनस 12 x स्क्वायर बन जाएगा, और 4 दुनिया 8 प्लस 8 x हो जाएगा। प्लस 3 से गुणा कराएंगे तो 3 और x का गुणा 3x स्क्वायर, 3 और इसमें जब गुणा कराएंगे तो माइनस 3 त्रिका 9x, 3 और जब 2 को गुणा कराएंगे 3 दुनिया 6, और ये प्लस 2 जो था वो प्लस 2 लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आखिरी चरण, यहाँ पे 2x घाते 4 ऐसे रहेगा, जैसा है वैसा लिख लेंगे। घाते 3 को देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे घाते 3 है, यहाँ पे घाते 3 है, तो इन दोनों को क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घट जाएगा। 6 में से 4 गया माइनस 2, x के घाते 3 बचेगा। फिर घाते 2 को देखते हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, 4 3 7 प्लस में हो जाएगा, 12 से घट जाएगा तो माइनस 5 x स्क्वायर बचेगा। और अभी x के घाते 1 वाला ये रहा और ये रहा। अब इन दोनों में क्या है, प्लस माइनस से घट जाएगा, 9 में से 8 गया 1x, और ये बड़ा है तो इसलिए माइनस x, और 6 2 8 प्लस 8 हो चुका है। तो इतना सा मिल चुका है, और ये ही क्या है, भाज्य के बराबर है। आप यही चीज़ पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सत्यता की जांच भी हो चुकी है और भाग भी कंप्लीट हो चुका है।